अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जमात पंजुम की उर्दू में आज हमारा टॉपिक है इसमें सिफ़त, जिसे हम एडजेक्टिव से डोनेट करते हैं। आप लोगों को पता है कि इसमें सिफ़त किसी चीज़ की खूबी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ भूरा घोड़ा, तो आपको पता है ये जो घोड़ा है मैंने लिखा, ये जो है ये तो कोई इस्म है ना, ये तो किसी तरीके से एक इस्म है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा घोड़ा? तो यहाँ वो हमें बहुत सारे घोड़ों में एक बता रहे हैं, भूरा घोड़ा। वैसे तो ये रंग का नाम है, इस तरह ये भी इसम है, लेकिन इस वक्त ये इसम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है, यानी कि सिफत है। अब ये तो सिफत है, ये तो हमें समझ में आ गई कि भूरा घोड़ा जो है उसके अंदर भूरा सिफत है। किसकी सिफत है? घोड़ा की सिफत है। किसकी सिफत है? घोड़ा। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये सिफत है और ये मौसूफ है, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि जिसकी सिफत बयान की जाती है वो मौसूफ होता है। जिस मौसूफ को डिस्क्राइब किया जाता है उस लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। अब मैं आपको इसको मिसालों के ज़रिए और वाज़े कर देती हूँ। जैसे अगर मेरे पास है काली बिल्ली, ठीक है, तो ये काली इसकी सिफत है और बिल्ली मौसूफ है। मौसूफ जिसकी सिफत बयान की जा रही हो उसे कहते हैं मौसूफ। यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि कोई लड़का बहुत तेज़ दौड़ रहा है, ठीक है ना, तो मैं उसको, या बहुत अच्छे जवाबात दे रहा है, तो मैं उसे कह सकती हूँ कि, या उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें मालूम है, तो हम उसे कहते हैं चालाक लड़का। अगर मैं उसे कह रही हूँ, बिलफर्ज चालाक अच्छी मीनिंग्स में तो नहीं इस्तेमाल हो रहा, लेकिन चलें किसी बात पे अगर मैं कह देती हूँ, तो चालाक तो हो गई सिफत, और किसकी सिफत है? लड़के की, तो लड़का हो गया मौसूफ। यानी कि मैंने जिसकी बारे में बात की, जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ खूबसूरत गुड़िया, तो गुड़िया तो मौसूफ है, ठीक है ना, गुड़िया तो मौसूफ है, क्योंकि गुड़िया की सिफत वो बता रहे हैं खूबसूरत। तो ये तो हो गया हमारे पास सिफत। यानी कि जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं किसी इस्म को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो लफ्ज़ तो कहलाता है सिफत, लेकिन जो इस्म होता है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो असल में मौसूफ होता है। और ये आपको भी मिसालों से वाज़ेह हो जाएगा। सिफत एडजेक्टिव्स होते हैं, मौसूफ असल में सब्जेक्ट होता है, इस्म होता है, नाउन होता है, जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे हम बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम मौसूफ कहते हैं। तो हर मौसूफ को बयान करने वाला लफ्ज़ सिफत कहलाता है। हर सिफत जब बयान की जा रही हो तो उसका कोई ना कोई मौसूफ होता है, ठीक है। अब हम इनको मिसालों के ज़रिए करते हैं तो इंशाल्लाह और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा बेटा, यहाँ मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं कि ये क्या है। पंखा तेज़ है, देख रहे हैं आप, पंखा तेज़ है, तो क्या चीज़ तेज़ है यहाँ पे? और तेज़ असल में क्या वर्ड है? तेज़ तो बता रहा है हमें पंखे की सिफत, तो तेज़ तो हो गया हमारे पास सिफत, लेकिन क्या तेज़ है? आप ये सवाल करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पंखा कैसा है, पंखा तेज़ है, तो तेज़ तो हो गई सिफत। अब मैं पूछूं अगर एक और सवाल, क्या तेज़ है? क्या तेज़ है, तो आप कह सकते हैं पंखा, तो पंखा हो गया हमारा मौसूफ। समझ आई? हिमालय ऊंचा पहाड़ है, तो लाइन मेरी कभी सीधी नहीं जाती। हिमालय ऊंचा पहाड़ है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि हिमालय कैसा पहाड़ है, तो इस वक्त हिमालय को मैं इग्नोर कर दूंगी, इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वर्ड की। तो हिमालय कैसा पहाड़ है? हिमालय ऊंचा है, तो ऊंचा तो हमारे पास आ गया, ठीक है, और क्या ऊंचा है? पहाड़ ऊंचा है, तो पहाड़ हमारे पास मौसूफ है, और एक तरीके से हम यहाँ पर हिमालय को भी ले सकते हैं, क्योंकि हम अगर पहाड़ हटा दें तो हिमालय ऊंचा है, ठीक है। फिर उसकी छतरी स्याह है, कैसी है उसकी छतरी? उसकी यानी कि किसी की
छतरी स्याह है। क्या स्याह है इस वक्त? जाहिर सी बात है उसे तो हम स्याह नहीं कह रहे हैं ना, तो सिफत में तो आ जाएगा स्याह। और क्या स्याह है? छतरी स्याह है। फूल पीला है। फूल कैसा है? फूल पीला है, तो पीला हमारी सिफत हो गई, फूल हमारा मौसूफ हो गया। अब मैं यहाँ लिखती हूँ राबिया ज़हीन है। कौन ज़हीन है? राबिया। राबिया कैसी है? ज़हीन है। तो ज़हीन तो उसकी सिफत हो गई, और ये ज़हीन किसकी सिफत है? राबिया की सिफत है। अहमद के अब्बू झगड़ालू हैं। ठीक है, तो अहमद हमारे पास वैसे तो इस्म है, ठीक है ना, हमारे पास ये एक तरीके से इस वक्त फ़ाइल की जगह पर है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि अब्बू कैसे हैं। अहमद के अब्बू की सिफत बतानी है। तो झगड़ालू कौन है? अहमद तो नहीं है, अहमद के अब्बू हैं। तो झगड़ालू, और कौन झगड़ालू हैं? अब्बू झगड़ालू हैं, या अहमद के अब्बू झगड़ालू हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा खीर मज़ेदार है। खीर कैसी है? मज़ेदार। क्या मज़ेदार है? खीर। समझ आ रही है? खुद ही सवाल कर करके आपको जवाब मिलेंगे कि असल में मौसूफ किसका है और सिफत किसकी बयान हो रही है। बंदर शरीर है। बंदर कैसा है? बंदर शरीर है, तो ये उसकी सिफत है। ठीक है, कौन शरीर है? बंदर शरीर है। समझ आ गई? अहमद मोटा है। एक तो पूरे उसमें एग्जाम्पल अहमद ही है। अहमद मोटा है। कौन मोटा है? अहमद मोटा है। अहमद कैसा है? अहमद मोटा है। कौन मोटा है? अहमद मोटा है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि सिफत और मौसूफ कैसे निकाले जाएंगे। आप खुद सवाल करेंगे, खुद सवालों के जवाब देंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि क्या किसके बारे में बात हो रही है। असल में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर है कौन, जिसकी बात हो रही होगी सिफत उसकी होगी, और जिसकी सिफत होगी बयान वही असल में मौसूफ होगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है फेल फाइल। फेल फाइल और मफूल, इसकी तारीफ़ और मिसालें आप उर्दू में 1 से लेके 3 यानी कि 1 क्लास से लेके 3 क्लास तक का मैंने जो इंट्रो डाला है, यानी कि वह कल की यानी कि 20 अप्रैल की उसमें मैंने जो वीडियो अपलोड की है उर्दू की, आप उसे देख लेंगे तो आपको इसकी इनिशियल जो भी डेफिनेशंस हैं वो वहाँ से मिल जाएंगी। और अपने ऑनलाइन अपडेट पे भी वो यकीनन वो वाली वीडियो मौजूद होगी, उसका लिंक मौजूद होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट इसके एग्जांपल्स कराती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये किस तरीके से करना है। माली ने पौधा लगाया। ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं वर्ड माली ने पौधा लगाया। अब आपको मैंने बताया था कि जुमलों की, उसी वीडियो में आपको ये भी पता लगेगा कि जुमले की किस तरह से हमारी बनती है। असल में देखें, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। फेल होता है हमारा वर्ब, फाइल हमारा होता है समझ लें सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट वैसे भी नाउन ही होता है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों नाउन होते हैं, लेकिन जिस पे काम किया जा रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो माली यहाँ पर क्या है? माली ने काम किया है, तो यकीनन माली हमारे पास यहाँ पे फाइल है। ठीक है, माली कौन है? हमारे पास काम करने वाला है, तो माली हमारा सब्जेक्ट है। और माली ने किस चीज़ के ऊपर काम किया है? पहले तो एक्शन वर्ड क्या है इसके अंदर बेटा? ये तो हमारे पास आ गया फेल, लगाया। ठीक है, और क्या लगाया? पौधा लगाया, तो पौधा हमारा मफऊल बन गया। ठीक है, अली गाना गाता है। अली मेरे पास सब्जेक्ट है। अली क्या गाता है? गाना, और गाता है ये एक्शन वर्ड है, गाता है। दादी अम्मा ने कहानी सुनाई, तो सुनाई हमारे पास फेल है। किसने सुनाई? दादी अम्मा ने सुनाई, तो यहाँ पे हमारा फाइल दादी अम्मा होगी। और क्या सुनाई? कहानी सुनाई, तो ये हमारा मफऊल होगा। ठीक है, अब्बू गाड़ी चलाते हैं।
अब्बू गाड़ी चलाते। तो अब्बू तो हमारे पास बेटा हो गए, क्या हो गए अब्बू हमारे, सब्जेक्ट हो गए, यानी कि फ़ाइल। ये हो गया हमारे पास मफ़ूल और ये हमारे पास हो गया फ़ेल। ठीक है, तो इसको भी मैं अगर आपको कर दूँ फ़ाइल तो आपको समझ आएगा। तो अब्बू तो हमारे पास फ़ाइल हो गए, ये रहे अब्बू, और फ़ेल क्या है, चलाते। फ़ाइल कौन है बेटा, अब्बू, क्योंकि अब्बू चला रहे हैं। कौन गाड़ी चला रहा है, अब्बू। अब्बू क्या चला रहे हैं, गाड़ी। ठीक है, अब्बू गाड़ी चलाते हैं। उस्तानी हमारे पास है फ़ाइल, सबक पढ़ाएगी, ये हो गया हमारे पास फ़ेल। सबक हमारे पास क्या है बेटा, मफ़ऊल, क्योंकि उस्तानी सबक पे काम कर रही हैं। ठीक है, तो उस्तानी सबक पढ़ाएंगी होना चाहिए, वैसे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ उस्तानी। ओ सॉरी, यहाँ पे उस्तानी नहीं आना था, ये यहाँ पे पढ़ाएंगी आना था। पढ़ाएंगी। उस्तानी क्या पढ़ाएंगी बेटा, सबक पढ़ाएंगी। ठीक है, उस्तानी सबक पढ़ाएंगी। हसन ने अजान दी। हसन ने क्या दिया, हसन हमारे पास आ गया फ़ाइल, अजान हमारे पास है मफ़ऊल, और देना हमारे पास फ़ेल होता है। ठीक है ना, तो दी, क्या दी, अजान दी, किसने दी, हसन ने दी। क्या दी बेटा, अजान दी। ठीक है, हसन ने अजान दी। अहमद फ़ाइल हो गया, क्रिकेट मफ़ऊल हो गया, खेलेगा फ़ेल हो गया। ठीक है, अहमद क्रिकेट खेलेगा। कौन क्रिकेट खेलेगा, अहमद। क्या करेगा अहमद, क्रिकेट का खेलेगा। कौन खेलेगा, अहमद। क्या खेलेगा, क्रिकेट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। ऊपर के कुछ जुमलों को मैंने लेबल नहीं किया था, उसे करके बता देती हूँ कि माली हमारे पास होगा फ़ाइल, पौधा हमारे पास है मफ़ऊल, और लगाया हमारे पास है फ़ेल, वर्ब। अली फ़ाइल है, गाना मफ़ऊल है, गाता फ़ेल है। ठीक है, दादी अम्मा फ़ाइल है, सुनाई फ़ेल है, कहानी मफ़ऊल है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें कोई काम का करना पाया जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करके आपको ये डिस्क्राइब कर देती हूँ। फ़ेल क्या होता है बेटा, चलो यहाँ बताती हूँ। जिसमें किसी काम का करना पाया जाए। ठीक है, जिसमें किसी काम का करना पाया जाए वो फ़ेल होता है। फ़ाइल कौन होता है बेटा, जो काम कर रहा हो, जो काम कर रहा हो। ठीक है, मफ़ऊल कौन होता है, जो काम किया जाए। ठीक है, जो काम किया जाए या जिस पर काम किया जाए, जो काम किया जाए या जिस पर काम किया जाए। तो ये क्या होते हैं, इनको भी मैं आपको और उसके साथ इंग्लिश के साथ भी डोनेट कर देती हूँ, तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जिसमें किसी काम का करना पाया जाए, ये तो हो जाता है बेटा हमारे पास वर्ब। ओके, एक्शन वर्ड होते हैं जो। फ़ाइल जो काम कर रहा हो, ये सब्जेक्ट होता है, ऑब्वियसली ये नाउन भी होता है, लेकिन सेंटेंस में इसको सब्जेक्ट कहा जाता है। मफ़ऊल जो काम किया जाए। ठीक है, ये हमारे पास असल में क्या होता है, जो काम किया जाए ये ऑब्जेक्ट होता है, ये भी इस्म होता है, लेकिन जुमले में इसकी एग्जाम्पल बदल जाती है।
अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो जुमले की तरतीब इंग्लिश से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। सबसे पहले फ़ाइल आता है हमारे पास जुमले में, फिर हमारे पास मफ़ऊल आता है, ओके, और फिर हमारे पास सबसे आखिर में फ़ेल आता है। जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना, तो इंग्लिश में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास वर्ब होता है, देन आफ्टर दैट एट द लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन उर्दू में हम फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल इस तरतीब से इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले फ़ाइल आता है, फिर मफ़ूल और फिर फ़ेल। तो इससे रिलेटेड होमवर्क की मैं आपको वर्कशीट जो है वो व्हाट्सएप पे भेज दूँगी और अपने ऑनलाइन ग्रुप पे आपको अपडेट भी कर देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।